नमस्कार, मैं स्वागता आज आ गई हूँ एक लाइव शो पर जहाँ पर हमारे बहुत ही जाने माने मशहूर डॉक्टर डॉक्टर नवीन अग्रवाल है। हाँ, आपने सही सुना है। सिलीगुड़ी के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टरों में से काउंट होता है डॉक्टर नवीन अग्रवाल, जो है डायबिटोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड। और आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक्स के बारे में, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिसका रेट पहले बहुत कम था, लेकिन अचानक से ऐसे क्या प्रॉब्लम आ गया या फिर कहाँ पर हम लैक हो रहे हैं कि ये हार्ट अटैक्स के रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, पहले हम सुनते थे कि हार्ट अटैक्स जो आते हैं वो ओल्ड एज में आते थे, लेकिन अभी युवा पीढ़ी में ये ज़्यादा होने लगा है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स और हम कहीं पर भी देख ले एक्टर्स, मॉडल्स, इनको भी हार्ट अटैक्स आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की लाइव। लेट्स वेलकम डॉक्टर नवीन अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना इतना बिजी शेड्यूल से निकाल के आप हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ टिप्स, ट्रिक्स और बेसिक हेल्थ केयर जो होता है वो आप आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा लगता है ये दिन दिन जो बीमारियां आते रहते हैं। हम जब छोटे थे ना, बहुत पहले, तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। अब कुछ अलग टाइप की बीमारियां तो है ही, और उनसे भी जो जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट हेल्थ इशू। इतना क्यों हो रहा है इंडिया में? ये स्पेशली बहुत बढ़ते जाते हैं। ये जो तुमने क्वेश्चन किया है बहुत ही ज़रूरी है सबको बताना कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके देखिए 4 सबसे बड़े विलेन हैं, ये आप एकदम याद रखो। नंबर 1 हाइपरटेंशन, दूसरा ओबेसिटी, तीसरा डायबिटीज़, चौथा कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। 4 चीज़ मैंने बताया आपको। ये 4 सबसे बड़े विलेन हैं जो अभी हार्ट अटैक को इतना ज़्यादा इंडिया में बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि स्मोकिंग आजकल जो आम कल्चर हो गया है, जैसे अल्कोहल, आजकल पब कल्चर बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। और आजकल जैसे सब कोई हरी में है, जल्दी से काम करने की इच्छा करते हैं, जल्दी सक्सेस हो जाए, स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे हरी, कर्री, वरी, ये 3 आइटम बना के इतना ज़्यादा टेंशन में डालते हैं, जिसके कारण हार्ट में काफ़ी समस्या इंडिया में आ रही है। इसके अलावा पोल्यूशन जो हम सब छोड़ देते हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अल्टीमेटली इससे खाने पीने में भी हम लोग को फैब्रिकेटेड चीज़ें मिलती हैं, हवा शुद्ध नहीं रहती है, ये सारे कारण। इसके अलावा एक देखिए जेनेटिक होता है, एक फैमिली हिस्ट्री होती है, एक फैमिली में चलता है एक हार्ट डिजीज़, वो तो एक कारण है ही। तो कुल मिला के हार्ट कोई एक कारण से नहीं हो रहा है ज़्यादा, ये मल्टीफैक्टोरियल है। लेकिन सब मिला के इन सब कारणों से जो सब कुछ बढ़ गए हैं अभी, जैसे हाइपरटेंशन अभी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको एक डाटा देता हूँ कि 20 करोड़ लोग आज की डेट में इंडिया में हाइपरटेंसिव है। और मजे की बात देखिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया अपना? नहीं। आप और भी किसी को पूछिए, किसी ने ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराया। नहीं। वो भी एक डाटा है कि हर 10 में से 3 आदमी तो ब्लड प्रेशर कभी चेक ही नहीं कराया है आज तक। आप ये सोचो, ये ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हर घर में ब्लड प्रेशर, तो मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज से भी ज्यादा हाइपरटेंसिव मरीज है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर पे 30 आदमी लोग हैं, जिसमें 10 को हाइपरटेंशन है, यानी कि 30 में 10 इस अनुपात में हाइपरटेंशन है और बढ़ रहा है। और मजे की बात है कि यंग में बढ़ रहा है, तो ये हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी बात हुई। ओबेसिटी, आप मॉल में जब मैं जाता हूं, मैं अपनी मिसेस से बात करता हूं कि तुम इन मॉल में इतने लोग हैं, किसी को एक को चुनो जिसका वेट नहीं बढ़ा हुआ हो, मुश्किल होता है। यानी कि सब कोई, बच्चे, एडल्ट, बड़े, सब ओबेस हैं, सबके वजन ज्यादा है नॉर्मल वजन से। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। और प्लस ये फास्ट फूड आप जानते हो, जिसमें चीज, बर्गर, पिज्जा, यानी कि लॉट ऑफ ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, ये अपने पास में जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। और डायबिटीज के बारे में तो आपको क्या बताऊं, इंडिया तो एक कैपिटल है डायबिटीज का, हर चौथा आदमी डायबिटीज है।
तो इस सब कारणों से हमारे इंडिया में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गई है। तो अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं ना टीवी में जो आते ही रहते हैं, आज ये सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक हो गया, कल वो सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक हो गया, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और हाल ही में शेफाली जरीवाला। सर, ये लोग तो प्रॉपर डाइट में रहते हैं ना, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है वो प्रॉपर डाइट में रहना, फिटनेस की तरफ ध्यान देना, अच्छा खाना खाना। फिर भी इन लोगों में, मैंने युवा पीढ़ी जैसे मैं बता रही थी, तो इनमें क्यों हो रहा है ये टेंडेंसी, इतना क्यों आ रहा है? देखिए, युवा पीढ़ी में मतलब अर्ली एज में, कहने का मतलब आप लोग का ये है कि इतने यंग लोग क्यों ज़्यादा हार्ट जी। अटैक हो रहा है। हाँ। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ, जरीवाला को हुआ, ये तो क्या कि मीडिया का एक ये रहता है। बहुत लोग को हो रहा है लेकिन किसी का मालूम नहीं होता। हाँ। क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी है बोल के टीवी और ये सब मीडिया में दिखा के ऐसा लगता है कि इनको हो रहा है। ऐसे यंग लोग को, बहुत लोगों को ये हार्ट अटैक हो रहा है। 20-25 के एज में भी हो रहा है ये। करेक्ट। ये मैं आपको एक डाटा देता हूँ फिर से। आपने जो 25 की बात करी, 20 से लेके 35 एज तक 5% लोगों को हार्ट अटैक होता है। माने इससे हॉरिफाइंग। और दूसरी बात है कि यंग लोग में अगर हाइपरटेंशन इंडिया में क्यों हो रहा है, ये अगर आप बातचीत करो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्यों हो रहा है मैं बताना चाहूंगा इसमें। जी बिल्कुल सर। लेकिन इससे पहले एक आपको बहुत फैक्ट बात बताता हूं कि जब यूरोपियन कंट्री और जो एशियन कंट्री में जब हम तुलना करेंगे तो यूरोपियन कंट्री में हार्ट अटैक का जो एज होता है वो यूजुअली लेट होता है, यानी कि 60 के लगभग होता है। लेकिन इंडिया में 10 साल पहले ही हार्ट अटैक आता है। यानी कि वहां अगर 60 एज है तो यहाँ 50 एज में लोगों को हार्ट अटैक आएगा। तो आगे ही यंगर एज में तो इन्वॉल्व करता ही था एशियन कंट्री, अब तो और भी यंग लोग को करने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी भी रूप में, ई सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, सीसा, आप तरह तरह के देखिए स्मोकिंग के चीज। और आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ एक बात, जो मैं आगे 10 साल पहले मेरे पास लोग आते थे ट्रीटमेंट कराने तो अपने बच्चों को भी साथ में लाते थे जो 8 साल के 9 साल के रहे होंगे। आज मैं उन्हीं को पब में देखता हूँ, मेरे सामने ही हुक्का पी रहे हैं। तो इट इज सो कॉमन, बिकम ए फैशन। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण एल्कोहल। एल्कोहल आप देखो, हर छोटे बड़े 15 साल से लेके किसी भी एज में एल्कोहल रैंडमली चल रहा है। ये भी फैशन में आ गया। ये फैशन में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या होता था, आगे हम लोग जब जाते थे या कोई भी जो पब है उसके आसपास कोई जाता था तो हम लोग सोचते थे कोई देख नहीं ले, कोई देखेगा तो सोचेगा ये दारू पी के आया है। अभी तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। इंस्टाग्राम में फोटो डालना है। यस, अभी ये एक एल्कोहल, यानी कि एक नंबर मैंने बोला स्मोकिंग, दूसरा एल्कोहल, तीसरा आप देखो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है अभी यंग में। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फटाफट अपनी जल्दीबाजी में सक्सेस का इन लोगों को दरकार पड़ता है। खाना भी इन लोग को रेडीमेड चाहिए, जैसे वेस्टर्न कल्चर का खाना, पिज्जा, बर्गर, जो भी फटाफट मिले। और पूरे हरी में रहते हैं, इतने नाइट ड्यूटी जो रहती है, उनका खान पीन में कोई ध्यान नहीं है। और सबने क्या किया, एक्चुअली क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना ना वेस्टर्न, अपना जो प्राचीन ऋषि मुनि का जो कल्चर था उसको हमने भुला दिया। जो हमारी माँ लोग खाना देती थी, बहन लोग खाना देती थी, दाल भात रोटी सब्जी, दही, अचार, पापड़, ये सब तो मुझे लगता नहीं कि आज एक भी बंदा खा रहा है कोई यंग घर के अंदर। ये सब कुछ अब ओल्ड स्कूल कहते हैं ना। अभी टर्म भी तो आ गया है ना, ओल्ड स्कूल हो गया, ये ओल्ड फैशन हो गया ना, ये वापस आएगा, ये समझेंगे लोग। लेकिन ये ऐसे करके अब फास्ट फूड हो गया इन लोग का, तो इसलिए बहुत ज्यादा चीजी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनको ज्यादा हो गया। प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड जिम। देखिए, पूजा से, दुर्गा पूजा से पहले बॉडी बनाना है, 6 पैक बनाना है, शादी से पहले बनाना है, इंगेज में आपको भी जैसे पतला होना होगा, शादी से पहले ना। हो गया आपकी शादी? नहीं, वो नहीं ऐसे जो भी हो। तो अभी ये जो चल पड़ा है चीजें कि मैंने बहुत जल्दी अपने आप को फिट करना, 6 पैक करना, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड जिम करना, और ऊपर से सप्लीमेंट लेना, स्टेरॉइड लेना, बहुत सारे प्रोटीन शेक्स, क्रिएटिनिन, क्या क्या है सब लेते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यंग एज में इस चीज का होना। उसके बाद आप देखो, जैसे लेडीज लोग, आगे तो हम सुनते ही नहीं थे कि यंग लेडीज में भी हार्ट अटैक होता है। हम तो बोलते थे कि लड़कियां लोग तो दिल तोड़ती है। दिल है ही नहीं उनके पास ना, दिल दूसरा का तोड़ती है, अपना तो बचा के रखती है। लेकिन अभी ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। कारण इसका स्मोकिंग लड़कियों लोग में एक नंबर। दूसरा, प्रेगनेंसी डिले करने के लिए ओसीपीज लेती हैं, अपना प्रेगनेंसी डिले करने की कोशिश करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यंग एज में कुल मिलाकर ये जो
एडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर हाँ एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके अलावा यंग में हाइपरटेंशन होना, ओबेसिटी होना, प्लस एक फैमिली हिस्ट्री तो हमेशा ही रहता है। हाँ मैं तो ये बात बोलता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री भी इस हार्ट डिजीज यंग में इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई शादी करे तो लोग जन्मपत्री मिलाते हैं ना, हाँ जन्मपत्री नहीं मिला के उनका रोग पत्री मिलाना चाहिए माँ बाप का, कि उनको क्या क्या रोग था, उसके हिसाब से जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है फैमिली हिस्ट्री में, जिसको बोलना चाह रहा, जिसका कारण से ये हार्ट अटैक यंग में भी होता है। सर अभी बहुत सुनने को आ रहा है, जैसे होता है ना एक उड़ती खबर टाइप, तो वो ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ये जो हार्ट अटैक्स की रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। क्या ये सच में है या फिर ये मिथ है? देखो, ये बात तुमको समझना होगा कि जब कोरोना आया था तो कितने सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे, और उस समय इंडिया ने एक बहुत मिरेकल किया, इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना, इससे रियली बहुत अच्छा काम हुआ। और उस वैक्सीन को हमने दिया हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, और उसके कारण हजारों लाखों लोगों की जान बची। आप सबसे पहले तो उसकी वैक्सीन का अच्छा इफेक्ट समझो। हाँ इनफैक्ट हमने मनोकामना हॉस्पिटल में इतने हजारों लोगों को वैक्सीन दिया, वैक्सीन से जान बची, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अब रही बात की क्या इससे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है। देखिए, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। कोई लोग ने रिसर्च में ये पाया कि जब आप कोरोना वैक्सीन देते हो तो हार्ट की जो मसल्स होती है वो कमजोर हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, खून की नली, उसमें थक्का जम जाता है, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं उसको। उसके कारण हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। ये दो रिसर्च में मिला कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ये वो लोग बोल रहे हैं कि ना, कोरोना वैक्सीन से कभी भी हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना होती है। तो ये सिर्फ मिथ है, मतलब इसमें क्या होता है ना, लोगों की जो डर है ना वो ज्यादा हो जाता है। देखिए, तरह तरह के, फर्दर कुछ होने पर वो लोग शायद अप्रोच ना करें। करेक्ट 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 ना, वैक्सीन तो बहुत जरूरी है, नंबर वन, उसको आप भूल जाओ। सेकंड नंबर ये, कुछ देखिए, कुछ संख्या में ऐसी बातें हैं, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। लेकिन 10 में से अगर 8 आदमी को, तब तो हम कोई बात सिग्निफिकेंस करें। लाखों में एक आदमी को यदि ऐसा उसके कारण हुआ तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये सेफ है और इससे कोई हार्ट से रिलेटेड इशू नहीं होता है। लेटेस्ट यही रिपोर्ट है। आगे की रिपोर्ट मैंने बता दिया था कि 2 कारणों से हार्ट में प्रॉब्लम आई थी। ओके। और जो ये भी एक बात है ना सर, कि अगर कोई बहुत मेजर इशू हमारे हेल्थ में हो रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक हो या फिर कैंसर हो, हम हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बॉडी कुछ प्री हार्ट अटैक सिम्टम्स देते हैं? ये देखिए, ये मैंने बहुत टफ क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। जी। या आपके पास कोई ऐसा आदमी आए तो आप उसको बोल दो कि ना, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आप डॉक्टर के पास जाओ। जी। देखिए, आप डेली चलते हैं, 4 सीढ़ी उठते हैं, लेकिन अब अचानक से आपको 2 सीढ़ी चढ़ने से ही सांस फूलने लगे, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, आप पूरा दिन भर काम करते थे, 8 घंटा, आपको कोई थकान नहीं होती थी, लेकिन अब 2 घंटा काम करने में भी आपको थकान होनी शुरू हो जाए, 2 नंबर बात। तीसरा नंबर बात, आपको नॉन स्पेसिफिक, बिना कोई कारण के स्वेटिंग शुरू हो जाए, अब मेरे को पसीना आने लग गया है, 3 नंबर बात। ये मोटे मोटे तौर पे कुछ इंडिकेशन है जो आगे से आपको था ही नहीं, अब नए ये सब सिम्टम बन के आपके पास आ रहे हैं। या कभी कभी आप मॉर्निंग वॉक करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, तब आपको लेफ्ट साइड में हल्का सा सुई जैसा चुभन दर्द हो रहा है। और प्लस एट द सेम टाइम आप एक बात तो ध्यान ही रखना कि यदि फैमिली हिस्ट्री आपकी एक हार्ट डिजीज की है, वो तो हमेशा ही विजिल में रहना चाहिए। उनको तो कोई भी एक एक्स्ट्रा सांस से रिलेटेड इशू, उसको तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ सिम्टम है जिससे पता चलता है कि ना, हार्ट में इशू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हार्ट की टेस्ट सब कराना चाहिए जी। और ऐसा भी तो है ना कि सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कोई सिम्टम्स था नहीं, तो उसके क्या अलग से सिम्टम्स, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी आपके सामने, बस चल के वहाँ पे गई और अचानक हार्ट अटैक आ गया, इस बीच में क्या कोई सिम्टम्स?
ना आप ये बोलना चाह रहे हो शायद कि जैसे ज्यादातर जिसको हार्ट अटैक होता है घर में हम सुनते हैं हाँ, जो 5 कि मिनट। कुछ भी नहीं था, हाँ। वो तो सब्जी लाते थे, हुँ, वो तो बाजार में जाके आए थे, हुँ। आज ही सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हुँ, कैसे हो जाएगा हार्ट अटैक, क्यों हो गया हार्ट अटैक? ये एक चीजें हमारे सामने आती है हाँ, अचानक से, हाँ। माने कुछ था ही नहीं आगे, हुँ, न कोई दवा लेता था, न डायबिटीज था इस पर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हार्ट की जो खून की नली होती है, जो उसको खून को सप्लाई करती है, वो अगर 70% ब्लॉक हो जाए तो आपको कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, यानी आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आपका भी मैं एनजीओ करूं या मेरा कोई एनजीओ करे, कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरा 70% ब्लॉकेज निकल जाए, लेकिन मैं एकदम फ्री हूं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बात बोलते हैं ना कि मैं अचानक से हो गया, अचानक से कुछ नहीं होता है, उसका ये रहता है 70%, लेकिन जब ब्लॉकेज 70 से पार होना शुरू हो जाता है तब ये सब हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। तो कोई भी चीज अचानक से नहीं होता, ये क्रॉनिक चीज है, लेकिन हम जान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते कि हमें है। कोई हर आदमी तो एनजीओ नहीं कराता, नहीं, हर आदमी तो टेस्ट चेकअप के नाम नहीं में तो करते। कोई कराता ही नहीं है, तो सोच रहा है कि मारुति का गाड़ी एक बार खरीदा है, गैरेज में हमको जाना ही नहीं है, 10 साल 15 साल अपना चलते रहता है। हेल्थ में 1% पैसा भी आदमी खर्च नहीं करता। हाँ, ये तो इस चक्कर में इसलिए मैं बोलता हूं कि सडन कोई नहीं होता, उसका ऑलरेडी आगे से ब्लॉकेज हुआ होता है 70%, और जब और ज्यादा होता है तो फिर ये एक विकराल रूप के धारण करके आपके पास आता है। तो मतलब कितने फ्रीक्वेंटली एक जन को जाना चाहिए चेकअप के लिए? क्योंकि 3 मंथ्स एक ड्यूरेशन होता है ना, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली वन शुड गो फॉर चेकअप? ना देखो, चेकअप तो सब अलग अलग चीजें होती है। हर हार्ट पॉइंट ऑफ का, व्यू अगर आप हाँ। बताओगे हुँ, तो हमें 3-4 चीज जरूर चेक करानी चाहिए। एक नंबर है कि कोलेस्ट्रॉल, ओके। दूसरा आप ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ, तीसरा ईसीजी, चौथा इकोकार्डियोग्राफी, ये 4 चीज। और प्लस जिसको फैमिली हिस्ट्री है हाँ, हार्ट डिजीज का, उसका फैमिली में कोई मेंबर हार्ट अटैक से मर गया यंग एज में, हाँ। उनको तो और जल्दी जानना ही कराना चाहिए चाहिए। देखिए जल्दी। आगे आगे क्या था, आगे ये चेंज होती रहती है हमारी जो पॉलिसी होती है। आगे था कि 50 वर्ष के बाद चेक कराना है हार्ट हुँ, का। हुँ। हाँ, मैं दूसरे की क्या बात कहूँ, 10-12 साल पहले जब पेशेंट मेरे पास आता था 35, तो बोलता था डॉक्टर साहब मेरा हार्ट चेकअप करा दो, तो मैं उसको डांट के भगा देता था, तेरे को हाँ, हार्ट अटैक नहीं आएगा, हाँ, अभी 40 वर्ष पार हो तब हाँ, मेरे पास आना, हाँ, तब मैं तेरा चेकअप कराऊंगा। आगे का डिक्टम ये था, यानी हाँ। कि 50 वर्ष। लेकिन धीरे 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 अब हार्ट चेकअप की जो एज हो गई है वो 40 में आई। फिर अब ये बोलते हैं कि प्यूबर्टी माने 18-19 साल से ही आप हार्ट का चेकअप कराना शुरू कर दो। ओके। किसको कराना शुरू कर दो, जो रिस्क फैक्टर है उसको तो डेफिनेटली आप करा दो, और बाकी लोग को ईयरली, देखिए इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, अपने अच्छा। हिसाब से आपको चेकअप कराना चाहिए। यदि आप हाई रिस्क हो, यदि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कई सारी परेशानी है, तो आपको जल्दी कराना चाहिए। और अदरवाइज साल साल भर में ये हार्ट की जो 3-4 टेस्ट मैंने कहा, हाँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल एक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाँ, कोलेस्ट्रॉल। हाँ। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर आप अपना चेक करा लो, उसके बाद ईसीजी कराओ, इको कराओ, ये सब चीज लेकिन टाइम टू टाइम आप कराते रहिए हुँ। साल साल भर में। सर, आपने अभी बोला जो कोलेस्ट्रॉल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा इसको एलाबोरेट करिए। कोलेस्ट्रॉल है क्या? क्यों है? और क्या-क्या इसका इफ़ेक्ट्स हैं? बहुत बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको, जो अभी मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट लेके ही आते हैं साथ में, देखिए ना डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। कोलेस्ट्रॉल के प्रति लेकिन लोग चिंतित हैं अभी, मैंने देखा है। ओके। हर आदमी बोलते हैं एक तो मेरा फैटी लिवर हो गया, हुँ, दूसरा मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो गया। ओके। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं कि आपको एकदम नील कर देना है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। हाँ, क्या एसेंशियल पार्ट है? ये जो आपका जो शरीर बनता है ना, वो एक सेल से बनता है, जी, और सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको जी, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो क्या चीज से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ओके। आपके जितने फीमेल हार्मोन है, मेल हाँ, हार्मोन है, हाँ, वो किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से। आपका विटामिन डी है, किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। हुँ, लेकिन हाँ, एक लिमिट से पार कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बड़ा विलेन है हार्ट अटैक का। ये ही तो जाके जाम होता है, वहां पर क्लॉक बनाता है, जो आर्टरी को, जो कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो हार्ट को सप्लाई करती है, यही जाके वहां पर थक्का जमा देता है और ब्लड सप्लाई नहीं होने देता है। अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे पहचाने कि क्या
मोटे मोटे तौर पे देखना चाहिए उसको। जी। कोलेस्ट्रॉल तो सब करा लेते हैं आजकल, देखिए जितना हेल्थ चेकअप है ना बहुत सस्ता हो गया, 1200-1500 रुपया में पूरा हेल्थ चेकअप हो जाता है। हाँ 200 आइटम, 250 आइटम, ये थायरोकेयर, लुपिन, बहुत सारे लोग हाँ कराते रहते हैं, हाँ मैंने हाँ देखा है। हाँ तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आप खुद कैसे पहचानो, मैं खाली दो बात बताऊंगा आपको। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। हमारे सर लोग पढ़ाते थे एचडीएल, एच मतलब हाई, हाय मतलब एचडीएल शुड बी हाई, ओके ओके। और एलडीएल, एल मतलब लो, लो एलडीएल शुड बी लो। यानी कि एचडीएल जो है 40 से जितना ज्यादा होगा आपका हार्ट के लिए प्रोटेक्शन है, और एलडीएल जितना ज्यादा होगा वो हार्ट के लिए आपके बहुत खतरनाक है। ये दो बात याद रखिए, आप कुछ ज्यादा देखिए ही मत, आप खाली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है देख लीजिए, रेंज कितना है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है देख लीजिए, रेंज कितना है। एलडीएल शुड बी लो लो, वेरी गुड। अभी हाँ आपको भी मालूम पड़ गया, हाँ हाँ आप तो आप कई लोगों को बता हाँ पाओगे, हाँ है बिल्कुल बता पाएंगे ना। हाँ तो इतना भी मत बताइए कि हम लोग का धंधा पानी खत्म हो जाए। नहीं और एचडीएल मतलब हाय हाई, एचडीएल इज ए प्रोटेक्टिंग कोलेस्ट्रॉल, ओके हार्ट एचडीएल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता प्रोटेक्ट है करता और है, जो लो एलडीएल है हाँ, वो हार्ट के लिए खतरनाक है करेक्ट। Okay. तो डाइट क्या होना चाहिए लाइक अभी हम यंग जनरेशन को छोड़ ही देते हैं, यंग जनरेशन तो है ही जो जेन जी वाले हैं और हम जैसे मिलेनियल्स भी है और पता नहीं क्या क्या अल्फाबेट्स है मुझे नहीं पता। तो सबका डाइट बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे कि अब डाइट के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक बात है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या कर सकते हैं ताकि हम इतना भी हमारी चीज़ें बिगड़ ना जाए। करेक्ट करेक्ट। देखो डाइट में आप एक खाली बात समझ के रखना, अपनी प्राचीन सभ्यता को आप वापस से रिवाइज करो, जाके पढ़ो। सात्विक भोजन आपने सुना, जी सात्विक जीवन, जी इसमें आना होगा। वो क्या है, माँ का खाना, बहन का खाना, इस पे आना होगा। वाइफ का खाना मैं नहीं बोल रहा हूं इसमें आना होगा। वो क्या था, वो बैलेंस डाइट था, दाल भात रोटी सब्जी दही तरकारी पापड़ अचार हम्म था ना, हम्म मक्के की रोटी पालक का साग, थोड़ा देसी घी, हाँ ठीक है। तो ये जो बैलेंस डाइट बनाया हुआ था हमारा, हम तो कोई लेते ही नहीं है घर पे, नहीं घर पे तो कोई लेता ही नहीं है सब। अभी वो मैगी और वो वाई वाई और तरह तरह के नूडल्स, राइस नूडल्स, ये सब ले रहे हैं हाँ अभी। एक नंबर। दूसरा नंबर बात, हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना होगा। ओके आप एक साथ में भर के मत खाइए। लेकिन आजकल लोग सुबह खाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर सीधा 8 बजे आके खाते हैं। उपाय भी नहीं है, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए। तीसरा, सीजनल फ्रूट एंड सीजनल वेजिटेबल्स, ये जरूर। फॉर एग्जाम्पल आम का सीजन में आम खाओ, हाँ वेजिटेबल का जो सीजन होता है वो उस समय वो वेजिटेबल खाओ। हाँ ये सिंपल आप थ्योरी अप्लाई कर लो, माँ जो देती है उसको आंख बंद करके खाना खाओ। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कि सभी का क्वेश्चन होगा कि अगर हमको पहचानना है कि हमारे सामने बैठे हुए कोई आदमी उसको हार्ट अटैक आ गया, तभी कैसे पहचाने, अगर हार्ट अटैक है तो क्या करे, क्या स्टेप ले तुरंत। बहुत अच्छा, ये इनफैक्ट ये जो बात है हर आदमी को जानना चाहिए, जी चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, सब आदमी को ये बातें एकदम जानना चाहिए कि एक सामने वाला बंदा को हार्ट अटैक आ गया, क्या सिम्टम हुआ और हम क्या करें। देखिए हार्ट अटैक का सिम्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हार्ट अटैक में चेस्ट में दर्द होगा। कहाँ दर्द होगा, चेस्ट में दर्द होगा, सेंट्रल पार्ट में दर्द होगा और लेफ्ट साइड में जाएगा। और ये दर्द जो है हाथ तक जाएगा, लेफ्ट हाथ तक। दर्द कैसा होगा, दर्द होगा जैसे कोई पत्थर रख दिया हो एक छाती पे, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, स्क्वीजिंग, वैसा दर्द होगा। कैसा दर्द होगा, जैसे हाथी का पैर रख दिया हो, हाथी का पैर रख दिया हो, ऐसा दर्द होगा। समझ गए ना, हाँ एक नंबर बात तो बोलेगा। दूसरा, दर्द के बाद में उसको सफोकेशन होगा, घुटन घुटन, वो खिड़की खोजेगा, दरवाजा खोजेगा, हवा खोजेगा, ऐसा लगेगा कि कोई एयर ही नहीं है उसके पास, सफोकेशन होगा। उसके बाद स्वेटिंग होगा, पसीना आ जाएगा, ड्रेंच हो जाएगा पूरा। आप हाथ छुओगे एकदम ठंडा पड़ गया है,
आपको जब पल्स अगर आपको देखना आता है तो देखेंगे कि पल्स नहीं आ रहा है या फीबल हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, जैसे माथा चक्कर दे रहा है और एक प्रकार से फेंटिंग, रीलिंग, सब कुछ घूम रहा है। ये चार चीज क्या बताया, एक नंबर दर्द, दूसरा नंबर सफोकेशन, घुटन, तीसरा नंबर स्वेटिंग, चौथा नंबर रीलिंग, और फिर ऐसे करके फेंटिंग हो जाना। ये 4 सिम्टम याद रखना। तुम्हारे सामने भी हो सकता है, कोई स्कूल में हो सकता है, स्टूडियो में हो सकता है, रेलवे स्टेशन में तुम हो वहां हो सकता है, एयरपोर्ट में हो सकता है जी। फिर तुमने बताया कि क्या करें ऐसे कंडीशन। वेरी करेक्ट। ये क्या करे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जब इतना मैसिव हार्ट अटैक आता है ना तो आदमी की पल्स खत्म हो जाती है, हार्ट स्टॉप वर्किंग, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तब आपको सबसे पहले जो करना चाहिए सीपीआर। सीपीआर मतलब क्या होता है, देखिए ये एकदम इजी चीज है और आपको भी समझना चाहिए और हर आदमी को समझना चाहिए। सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियक मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी मतलब होता है लंग, रिसक्सिटेशन मतलब उसको रिवाइव करना। आप देखो हार्ट अटैक में हार्ट बंद हो जाता है, लंग बंद हो जाता है, इस दोनों को ही तो रिवाइव करना है। सीपीआर दुनिया के हर आदमी को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए सीपीआर कैसे करते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि आप किसको बचा दोगे, किसके दूध बन के आओगे। तो सीपीआर करने के लिए मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सीपीआर करने के लिए चेस्ट जो है पंपिंग करना पड़ता है लेफ्ट साइड में। और कितना पंपिंग करना पड़ता है, 100 पर मिनट, इतना फास्ट पंपिंग करना पड़ता है। और मुंह को, चीन को थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, नाक बंद करना पड़ता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन लेना पड़ता है, इतने मोटे मोटे तौर पे। लेकिन आप यूट्यूब देख के या किसी से भी आप सीपीआर लेकिन जरूर सीखिए। ओके। एट द सेम टाइम ये कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं है, आप क्राई फॉर हेल्प करिए। लोग माने कंफ्यूज हो जाते क्या करें, हेल्प हेल्प हेल्प, जोर जोर से चिल्लाइए जितना हो सके। जितने आदमी अगर आपके आगे इकट्ठे, कोई ना कोई निकल आएगा जो मेडिकल फैसिलिटी तक इसको फटाक से पहुंचा देगा। यानी कि सीपीआर नंबर 1 एंड क्राई फॉर हेल्प नंबर 2। ये एक बात हुई। और दूसरी बात, जो हार्ट अटैक माइल्ड है, कम है, जिसको सांस है, लेकिन आप ये सारे सिम्टम्स से समझ रहे हो कि हार्ट अटैक है, तो उसको डिस्प्रिन की एक गोली, सॉर्बिट्रेट की एक गोली, और कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक गोली इमीडिएटली दे दीजिए। देने के बाद फिर से आप क्राई करिए, क्राई फॉर हेल्प, इसको मत छोड़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमीडिएटली लोग आएंगे और उसको मेडिकल नियर बाई फैसिलिटीज उनको दे देंगे। इसमें मेरे को एक चीज और कहना है कि जो बोलते हैं ना कि क्या एक तो था वो चुटकी भर सिंदूर, रमेश बाबू एक पुड़िया। तो मैं बोलूंगा कि एक पुड़िया लीजिए जिंदगी के लिए। क्या पुड़िया में होना चाहिए, देखिए हर आदमी के पॉकेट में होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया में हर आदमी के पॉकेट में होना चाहिए। तुम्हारे सबके पॉकेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिस्प्रिन की गोली, एक सॉर्बिट्रेट, 4 पीस क्लोपिडेल गोली, प्लेटलेट की होती है, समझ जाएगा वो। अच्छा। और एक एटोर्बास्टेटिन 80 मिलीग्राम की। एटोर्बास्टेटिन क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा। ये 4 टेबलेट, छोटी छोटी टेबलेट 250 रुपए मिल जाएगी। हाँ, चुटकी भर सिंदूर की जगह चुटकी भर ये एक पैकेट तो रखिए रमेश बाबू, ये जिंदगी बचाने के लिए। चाहिए सबको, प्लीज इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस लाइव के थ्रू सबको ये नोट कर लेना चाहिए। एकदम एक पुड़िया ये आप रखो अपने पॉकेट में, किसके काम आ जाए नोबडी नोज, लेकिन ऐसे बहुत जिंदगी बचा देंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट मैंने एडवाइस किया दिया। एक नंबर तो आपने सिम्टम समझ लिया। दूसरा नंबर, अगर पूरा कोलैप्स कर गया है पेशेंट तो सीपीआर, जो आपको आप जाके पढ़ेंगी, सीखेंगी। और तीसरा नंबर, एक पुड़िया जिंदगी की, उसमें आपकी 4 गोली मैंने आपको बताया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो फिर से रिमाइंड करके सुन लीजिएगा। वो आप ले लो। ओके। तो सर लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिटनेस के बारे में आप पहले ही बता चुके हैं। कुछ ऐसा क्या खास एक्सरसाइजेस है या फिर योगा है जो इसको हद से कम कर सकता है? जिम में तो बहुत लोग जाते हैं, करेक्ट, 2 घंटे 3 घंटे, पता नहीं क्या इतना जिम क्यों करते हैं सब, लेकिन उसके बाद भी होते हैं। तो कुछ लाइट एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस हम कर सकते हैं इसको घटाने के लिए?
देखिए, एक्सरसाइज शुड बी नॉट अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको खुद समझना होगा कि मेरी इतनी चलने की कैपेसिटी है, इतनी दौड़ने की कैपेसिटी है, हाँ, या इतना वेट उठाने की कैपेसिटी है, उतना ही रहना चाहिए। हाँ, जिम में तो मैं देखता हूं कि जो जिम ट्रेनर लोग होते हैं, आप 8 पुशअप किए और थक गए तो वो बोलेगा ना फिर मारिए सर, एक और, हाँ, एक और, हाँ, एक और, ऐसे कर करके वो आपको अनरेस्ट्रिक्टेड जिम कराता है, जो कि आपके लिए एकदम भी उचित नहीं है। दूसरा नंबर मैं आपको बताता हूं जिम से ही रिलेटेड, कि आप जब जिम में जाते हो, आप जाते हो कहीं? नहीं नहीं जाते हो। जब जाते हो तो वो एक डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लेता है? नहीं नहीं लेता, उनको तो भर्ती करने से मतलब है। हाँ, आप यदि कोई हेवी एक्सरसाइज करते हो, जैसे मानसरोवर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है बाकायदा। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो जिम एक ये है, कोई भी आओ, कोई भी जाओ, हाँ, देयर इज बहुत गलत है। एक, अब आपने बोला एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, देखिए हमारा तो यही डॉक्टर का डिक्टम है, एक्सरसाइज 5 डेज इन ए वीक। कितना बोला? 5 5 डेज इन ए वीक, 35 मिनट्स पर डे, 35 मिनट्स पर डे। ओके, ये आप वॉकिंग, साइकिलिंग, जो भी आप करो, हाँ, इतना हमारे लिए इनफ है एक्सरसाइज। वो इंटेंस वर्कआउट की दरकार ही नहीं अब है। आपको बताता हूँ, एक आदमी मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब हम तो 5 किलोमीटर डेली घूमते हैं, 5 किलोमीटर घूमते हैं, मतलब पसीना आता है? बोला ना, पसीना नहीं आता, बेकार। आपका जब एक्सरसाइज इतना ब्रिस्क करिए, जब हार्ट रेट आपका 130 से ज्यादा बढ़ जाए, नंबर 1, ओके, और आपको पसीना आए, हाँ, जिस टाइम से पसीना आया हाँ, वो आपका हो गया वार्म अप, वहां से 30 मिनट्स। ओके, लेकिन यहां पर अपना बातचीत करते रहते हैं, घरेलू बातचीत, लेडीज होती हैं तो अपने घर की नौकरानियों की सब बात करते करते 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जितना भी घूम लो, व्यर्थ है। ब्रिस्क वॉकिंग 35 मिनट्स पर डे, 5 डेज इन ए वीक, स्वेटिंग आना चाहिए, पल्स आपका 130 तक पहुंचना चाहिए। ये आप खाली मिनिमम डिक्टम रखो तो काफी है। आप जितने वॉकिंग करने वाले हैं ना, मैं उसको बोलता हूँ एक बार जरा फास्ट वॉकिंग करके देखो ना, हाफ जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल, और ऐसे बाबू साहब लोग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर घूम रहे हैं। हाँ, तो ये एक बात ध्यान रखने की है। रही बात योगा, योगा फिर मैंने आपको वापस से मैं आता हूं कि आपको प्राचीन सभ्यता समझना ही होगा। हाँ, योगा उस समय मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। एक अच्छे हेल्थ किसको बोलते हैं? एक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों से जो आदमी हेल्दी होगा वही हेल्दी होगा। किसी भी प्रकार का योगा, कोई हार्ट के लिए एक्स्ट्रा योगा नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीविंग है ये, और इसमें फील गुड हार्मोन खूब निकलते हैं, और इसमें डायलेटर्स निकलते हैं, और किसी भी प्रकार का योगा बहुत ही अच्छा योगा है। इनफैक्ट एक अच्छे डॉक्टर ने अभी बताया कि जो घर की जो वाइफ होती है, जो करवा चौथ करती है ना, करवा चौथ करती है, सब करती है, उनको बंद कर देना चाहिए। अब जेंट्स लोग को करना चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, उनको ब्रेकफास्ट ही मत दो, बोलो जाके वर्जिश करके आओ आधा घंटा, उसके बाद तुमको मिलेगा खाना। यस, ये काम करो, देखो कितना कम हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, एक्सरसाइज, योगा। आपको प्राचीन, अभी तो जिम अभी खुले हैं, आगे क्या करते थे लोग? वो जो बड़े बड़े जो घुमाते थे, क्या बोलते हैं उसको, वो सब करते थे, वो तो वेट ही था। तो इसीलिए एक्सरसाइज आपका बहुत स्मार्ट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, अपनी कैपेसिटी आपको मालूम होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ योगा इज वेरी गुड फॉर द हार्ट। आजकल प्रॉब्लम ये आ गया कि हम ना सब शॉर्टकट में चाहते हैं, है ना? हमको 2 महीने में वज़न घटाना है, 3 महीने में घटाना है, तो चलो हम हमारी जो नुक्कड़ पे जिम, सारे नुक्कड़ पे आजकल जिम खुले हुए हैं, बस वही जाके सब होता है। सर, आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स अलग से, बीइंग अ डॉक्टर, अलग से कुछ टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल का यही है कि सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपने जो वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट किया है, लाइक स्मोकिंग नंबर 1, एल्कोहल, फास्ट फूड, ये सब से हटकर आप अपने पुराने माँ का खाना, बहन का खाना, ये खाना पड़ेगा नंबर 1। आधा घंटा 45 मिनट आपको अपने लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया था, खाना थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, और आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से न रह के आप योगा मेडिटेशन करते हुए आप अपना काम करिए। हर चीज़ में धैर्य रखिए,
काम आपका सक्सेस होगा यदि आप में काबिलियत है तो। शॉर्टकट किसी का भी कुछ नहीं होता। Thank you so much, sir. It was really a very productive live. थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी इतना बकबक किया, इसके फलस्वरूप आपको कुछ थोड़ा सा भी अगर फायदा हो और आप इस बात को जरूर अपने मन में लीजिएगा, 10 आदमी को बोलिएगा, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात होगी। इस छोटी छोटी बातों से हम बहुत जिंदगियां बचा सकते हैं, जो बहुत बहुमूल्य है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर ही हों, ये बेसिक नॉलेज है, आप लोग को भी होना चाहिए। और थैंक यू सो मच आप सभी को इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम फिर से कोशिश करेंगे सर से कनेक्ट करने के लिए, और आज जितने भी टिप्स सर ने दिए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे से ध्यान रखना कि हार्ट अटैक्स कम हो सकता है अगर हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं तो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।